अपना पर्सनल ओपिनियन इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को ना अगर हमने इसको देखना है तो मेरा ख़्याल है कि हमें इसे बहुत बुनियाद से देखना पड़ेगा। और जब मैं बुनियाद की बात करता हूँ तो मैं बुनियाद फ़लस्तीन की बात नहीं करता कि इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया। मैं उससे भी पीछे जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि मेरी बात मुकम्मल सुनी जाए ताकि मेरा ख़्याल है तभी मैं अपना मुकदमा पेश कर सकूँगा। जो लोग अब वहाँ पे कब्ज़ा कर बैठे हैं और उसे कब्ज़ा ही कहना चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कब्ज़ा है। अगर कोई एक चीज़ है ना जो गवर्न करेगी किसी भी आइडिया को, वो मेरी मंतक नहीं गवर्न कर सकती, वो आपकी ख्वाहिशात गवर्न नहीं कर सकते। वो मेरे नज़दीक इंटरनेशनल लॉ फ़िलहाल गवर्न करता है या मंतक गवर्न करती है अगर इंटरनेशनल लॉ मुखालिफ में खड़ा है तो ये वो लोग हैं यहूदी। हमें पहले उनका मुकदमा समझना है कि ये वो लोग हैं कि जिन्हें दुनिया में जितना मारा जा सकता था उतना मारा गया, ढूंढ के मारा गया, हर जगह से निकाल दिया गया। और इसको आप इस रेलेवेंस से भी समझिए कि जिस तरह मुसलमान अपने मजहब के साथ इंतहाई कनेक्टेड है ना, कि फलस्तीन में शायद हम ज्यादा कनेक्टेड फलस्तीन से इसलिए क्योंकि वहां पे मस्जिद अक्सा है, वरना क्रिश्चियंस माफ कीजिएगा, वरना चाइना में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर हम खुद देख चुके हैं। उसको भी छोड़िए, ये जो हमारे खादिमीन हरमैन शरीफैन यमन में कर रहे हैं उसका तो ना हम कभी नाम लेते हैं ना कभी हमारे कान पे जूं रेखती है। और उसी के बाद उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के हालात देखिए, बलूचिस्तान में हम क्या करते हैं, तो अगर सिर्फ वही डेटम लाइन है ना कि एक इंसानी जान का मरना ज्यादती, तो उसके बहुत सारे पैरेलल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन वापस आइए, तो जिस तरह हम अपने मजहब को बहुत करीब रखते हैं इस तरह यहूदी भी अपने मजहब को बहुत करीब रखते हैं। ये जमीन उनके लिए इतनी अहम है कि उनकी तारीख, उनका हाल और उनका मुस्तकबिल इसी जमीन से जुड़ा है। उनकी किताब चीख चीख के कहती है कि भैया यहीं पर रहोगे, यहीं तुम्हारा मसीहा आएगा, यहीं से दुनिया में वो किंगडम ऑफ गॉड बनेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर हमारे पास ये निशानियां हो कि भाई मदीने में फॉर एग्जांपल इमाम महदी ने आना है, तो किस तरह जान फिशानी से हम मदीने का दिफा करेंगे। हम दुनिया के उसूल भी तोड़ेंगे, हम इखलाकी उसूल भी तोड़ेंगे, जो उसूल आएगा रोनते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डिवाइन गाइडेंस है। वो डिवाइन है या नहीं उसको बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अपने तई मेरे पास एक डिवाइन गाइडेंस है। तो पहले तो हमें उनका मुकदमा समझना पड़ेगा कि वो यहां से खड़े होकर बात करते हैं। उन्हें कोई मुसलमानों से इस तरह प्रॉब्लम नहीं है कि इनहेरेंटली प्रॉब्लम होगी। हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि वो उस खत्ते में रहते हैं, उनसे वो खत्ता उन्होंने लेना है, लेकिन इनहेरेंट कोई इस तरह का मेरे नजदीक मसला नहीं है। मसला वो अपने एक मजहबी बयानिया के साथ खड़े हैं, दुनिया ने उनके साथ जो जुल्म करना था वो किया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर II में ब्रिटेन ने उन्हें ये जगह दी क्योंकि ब्रिटेन दे सकता था। क्या वो उसूली थी? नहीं, उसूली नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन के पास ताकत थी। जिस तरह उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ पावर किया, जिस तरह उन्होंने और मैंडेट्स बनाए, ये भी बनाया। क्या बेहतर तरीके से मामला हल हो सकता था? जी यकीनन हो सकता था। क्या कोई डिवीजन हो सकता था कि सबको टेबल पे बिठाया जा सकता था कि मुसलमानों की फलस्तीनियों की ओपिनियन ली जा सकती थी? जी ली जा सकती थी।